हेलो फ्रेंड्स, आज हम एएफएम में सेकंड चैप्टर देखें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। राइट। अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बिजनेस डिसीजंस में है, एक बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। राइट। लास्ट हमने जो देखा था थर्ड चैप्टर, राइट, उसमें हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में समझा कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो एक कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है और कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये हमने थर्ड चैप्टर में देखा था और डिफरेंट अप्रोचेस और थियोरी देखी। अब सेकेंड चैप्टर जो है उसमें हम अगर देखें कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, राइट, कि यहाँ पर लिखा है फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ठीक है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए फाइनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ आया? जैसे फाइनेंस का मतलब क्या बोला जाता है, फाइनेंस मीन्स व्हाट। कोई भी बिजनेस में फाइनेंस का मतलब होता है मैनेजिंग मनी। मनी जो है, पैसा जो है, उसे मैनेज करना। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनेंस बोलेंगे। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बिजनेस की, राइट, फाइनेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनेंस मीन्स मैनेजिंग मनी इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे को मैनेज करना, उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनेंस। सो फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फॉर दैट वी कैन से कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, ये वर्ड जो यूज किया गया है, राइट, जो चैप्टर में हमें मेन देखना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब इंटरेस्ट या तो फी जो हम पे करते हैं, जो हमने पैसा जो है, राइट, जो हमने बोरो किया है, उधार उधार पे जो हम पैसा लेते हैं, बोरोड मनी जो होती है, राइट, उस पे जो इंटरेस्ट या फी पे होती है, इंटरेस्ट या तो फी जो होती है, इंटरेस्ट या तो फी जो पे होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो इंटीग्रल पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब ऐसा अगर सिंपल समझें कि चूजिंग वेयर टू पुट योर मनी टू सो दैट योर बिजनेस ग्रो प्रॉपरली। कि हमें हमारी मनी हमारे बिजनेस में कब और कहाँ पर इन्वेस्ट करनी है, राइट, वो क्या हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो जाएगा, राइट। ये तो इन्वेस्टमेंट की बात ठहरी, राइट। अगर हम बोरोड मनी का देखें कि कहाँ पर कब हमें और कहाँ पर हमें लोन इंट्रोड्यूस करना है, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में देखा कि कब हमें कितने प्रोपोर्शन में डेट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कि कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और डेट जो है वो दोनों होना कंपलसरी है, राइट, दोनों को होना जरूरी है और दोनों जो है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। कि कोई भी फ्यूचर में चेंजेस आते हैं तो हम दोनों को चेंज कर पाए। ठीक है, फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, राइट, एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर कोई बिजनेस में अफेक्ट करेंगे, तो अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगा, तब हम अपना डेट और इक्विटी का रेशियो चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अगर मुझे डेट लेके आना है अपने बिजनेस में, डेट को इंट्रोड्यूस करना है, राइट, डेट को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है अपने बिजनेस में, राइट। अगर मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने समझा कि इंटरेस्ट या तो फी जो हम पे करते हैं, जो हम बोरोड मनी, पैसा जो हम उधार लेते हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो इंटरेस्ट और फी मुझे पे करना है, मैंने पैसा उधार पे ले लिया, ठीक है, लेकिन मुझे एक फी या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो बोरोड मनी पे। तो अगर मुझे वो इंटरेस्ट पता होगा कि मैंने जितनी मनी बोरोड की है, जितना मैंने पैसा उधार पे लिया है, अगर मुझे इंटरेस्ट या तो फी मुझे कितनी पे करनी है वो पता होगा, राइट, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में वो क्या करेगा, वो जो चीज है वो हेल्प करेगी, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में वो हेल्प करेगी। जैसे नेक्स्ट पॉइंट ये दिया है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसे हम कट ऑफ रेट, हर्डल रेट या टारगेट रेट, राइट, हर्डल रेट, टारगेट रेट या कट ऑफ रेट भी बोल सकते हैं, किसे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बोल सकते हैं। अब जैसे ये टुकड़ों में हमने समझा कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है, कि मनी को मैनेज करना, कोई भी बिजनेस में मैनेज करना मनी को, ठीक है, टू मैनेज मनी इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम बोलेंगे फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स इंटरेस्ट या तो फी जो हम पे कर रहे हैं टू बोरो मनी, ठीक है, मनी को बोरो करने के लिए, जो हमने पैसा उधार लिया है, राइट, उस पे अभी इंटरेस्ट या तो फी पे होगी, वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कि इन्वेस्ट हमें कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, राइट, कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉपरली ग्रो हो,
या तो हम बोरो कर रहे हैं, हम पैसा उधार लेके आ रहे हैं। अगर हम हमारे कंपनी में कैपिटल स्ट्रक्चर में, कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें हम अगर डेट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, तो कितने प्रपोर्शन में डेट आनी चाहिए? अगर इतने प्रपोर्शन में डेट आ रही है, ठीक है, समझ लेते हैं कि जितनी हमने डेट ली है, राइट, जितनी हमने डेट ली है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि हमारी कंपनी जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है और ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो कंपनी है उसमें हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे, तो हम इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे? हमने लोन तो ले लिया, ठीक है, बोरो कर ली मनी कि हमें हमारा बिजनेस चलाना है, लेकिन हम इंटरेस्ट कैसे पे कर पाएंगे, राइट? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कोई भी डिसीजन ले रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट का, या बोरो कर रहे हैं अगर कोई मनी, तो उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक पॉइंट पे आके देखना चाहिए कंपनी को, राइट? कि जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसे हम क्या बोल सकते हैं? कट ऑफ रेट, टारगेट रेट, राइट, हर्डल रेट। कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज कट ऑफ रेट, टारगेट रेट, राइट। अब थर्ड पॉइंट जो है, ठीक है, कि फॉर एनी बिजनेस मैनेजिंग मनी इज वेरी क्रूशियल पार्ट। कोई भी बिजनेस के लिए मनी को मैनेज करना, जैसे यहाँ पर लिखा था फाइनेंस, ठीक है, मनी को मैनेज करना बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, राइट? नोइंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी हेल्प्स अस टू मेक स्मार्ट डिसीजन अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट। अगर मैंने जहाँ से मनी को बोरो किया है, ठीक है, मैंने जहाँ से मनी को बोरो किया है, ठीक, उसका मुझे कॉस्ट पता है, उसका मुझे कॉस्ट पता है, राइट? कि नोइंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी, कि जहाँ से मैंने मनी उधार पे लिए, पैसा मैंने उधार पे लिया है, मुझे उसका कॉस्ट पता है कि मुझे कितना इंटरेस्ट या तो कितनी फी उसे पे करनी है जहाँ से मैंने मनी बोरो की। तो वो क्या होगा, उसकी वजह से हम स्मार्ट डिसीजंस ले पाएंगे टू अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट, कि जहाँ कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना है, राइट? कि हमने मनी तो बोरो पे मनी तो है हमने उधार पे ले लिया, पैसा जो है हमने उधार पे ले लिया, राइट, लेकिन हमारा इतना प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, कंपनी का इतना प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो वो कंपनी कैसे जो है बोरोड मनी पे इंटरेस्ट या फी पे करेगी? जैसे अब मीनिंग में समझे, मीनिंग के थ्रू जाएंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? एक ऐसा रिटर्न है, या तो एक रिटर्न का एक रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रिटर्न का रेट, राइट? कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है कि कोई भी फर्म को, दैट अ फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कोई भी फर्म को अर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है, उन्होंने जो प्रोजेक्ट में, फर्म ने जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, फर्म ने जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है उसमें से एक रेट ऑफ रिटर्न उनको कंपलसरी अर्न करना पड़ेगा। क्यों अर्न करना पड़ेगा? टू मेंटेन इट्स मार्केट वैल्यू। एक तो उनकी मार्केट वैल्यू जो है, कंपनी की मार्केट वैल्यू जो है वो भी मेंटेन करनी पड़ेगी, एंड टू मेक देयर इन्वेस्टर्स हैप्पी, ठीक है, उनके जो इन्वेस्टर्स है, कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको खुश रखने के लिए, और उनका इंटरेस्ट कंपनी से लूज ना हो, राइट? इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो होता है, राइट, इंटरेस्ट जो है वो कंपनी में से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट लूज ना हो, उसकी वजह से उनको एक रेट ऑफ रिटर्न कंपल्सरीली मस्ट अर्न ऑन इट्स प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि जहां पर कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट में से एक रेट ऑफ रिटर्न उनको कंपलसरी अर्न करना पड़ेगा। क्यों का अर्न करना पड़ेगा? तो दो रीजन है। एक तो कि उनको मार्केट वैल्यू जो है, एक मार्केट वैल्यू है कंपनी की, वो मेंटेन करनी है, मार्केट में मार्केट वैल्यू मेंटेन करनी है, राइट? कि उनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू डाउन, नीचे नहीं जानी चाहिए, जितनी है उतनी होनी चाहिए, यहाँ तो हमेशा ज्यादा बढ़नी चाहिए, राइट? एक तो उनको अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ानी बढ़ानी है इसीलिए। सेकंड है कि उनके इन्वेस्टर्स जो है वो खुश रहे, राइट? अगर कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रही है, एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, लेकिन वो प्रोजेक्ट जिसमें कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, फर्म ने इन्वेस्ट किया है, वो प्रोजेक्ट से उनको इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? उनके जो इन्वेस्टर्स है वो खुश नहीं होंगे, राइट? वो कंपनी से खुश नहीं होंगे। सेकंड, उनका इंटरेस्ट जो है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो कंपनी से चला जाएगा, कि अभी वो कंपनी जो है, वो कंपनी की इतनी वैल्यू नहीं रही, और वो कंपनी की मार्केट वैल्यू जो है वो भी नीचे चली जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जो है, जो कंपनी को कंपलसरी, ठीक है, अर्न करना ही पड़ेगा उनके प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, जहां पर भी जो भी प्रोजेक्ट पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट पे उनको अर्न करना पड़ेगा, कि उनकी उसकी वजह से
उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो भी मेंटेन रहे, राइट, और उनका जो इंटरेस्ट है, इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो भी कंपनी में रहना चाहिए, और इन्वेस्टर्स जो है वो भी खुश होने चाहिए, राइट। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझा। अब दो टाइप के, राइट, कि ये चैप्टर में हमें दो टाइप के कॉस्ट के टाइप देखते हैं, ठीक है। ऐसे तो अलग अलग क्लासिफिकेशन आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, लेकिन हमें दो टाइप देखने हैं हमें, ठीक है, दो क्लासिफिकेशन देखने हैं। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, राइट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? सो इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ बिजनेस। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ बिजनेस, ऐसा कॉस्ट जो बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। ऑब्जर्वेबल एक्सपेंसेस दैट कैन बी इजीली मेजर, कि कोई भी कॉस्ट जो है वो ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जर्वेबल, और दैट कैन बी इजीली मेजर्ड, वो कॉस्ट को हम इजीली मेजर कर पाते हो, इजीली मेजर कर पाते हो। जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट के एग्जांपल क्या ही हो सकते हैं? एग्जांपल है जैसे रेंट फॉर एन ऑफिस, ठीक है, कोई भी ऑफिस है उसका रेंट जो पे कर रहे हैं, सैलरीज एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉइज की जो सैलरीज है या वेजेस है, ये क्या हुआ? ये कंपनी के लिए कॉस्ट हुआ, कंपनी कुछ पैसे दे रही है, कंपनी के लिए कॉस्ट हुआ, राइट, कंपनी के लिए कॉस्ट हुआ। कौन सा कॉस्ट हुआ? एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुआ। डायरेक्टली वी कैन सी इट, हम उसको डायरेक्टली देख पाते हैं और उसे हम मेजर भी कर पा रहे हो, ठीक है, देख भी पा रहे हैं और मेजर भी कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे सैलरीज है, ठीक है, सैलरीज या वेजेस है एम्प्लॉइज की। थर्ड है इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन्स, इंटरेस्ट या फी जो है लोन पे जो पे हो रही है, कंपनी ने जो बोरो किया है मनी, ठीक है, जो लोन ली है कंपनी ने, उस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है, ये सारे कैसे कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, जिनको हम देख पा रहे हो और काउंट कर सकते हैं, ठीक है, हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट कॉस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का कॉस्ट जो रहता है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का कॉस्ट जो रहता है वो भी कैसा होगा? वो भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्यों होगा? क्योंकि वो कॉस्ट को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, राइट, और उसको हम मेजर भी कर पाएंगे। मतलब ये कॉस्ट ऐसा हुआ जो कंपनी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो भी कॉस्ट कंपनी से डायरेक्टली कनेक्टेड है हम उसको देख पा रहे हो और मेजर कर पा रहे हो, तो वो कैसा हो जाएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब सेकेंड कॉस्ट जो है इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये उसका अपोजिट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है वो क्या होगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट का अपोजिट होगा, राइट। इसमें क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट आर इनडायरेक्ट, कि इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। एक्सप्लिसिट क्या होता है? डायरेक्टली कनेक्टेड है, हम उनको देख पा रहे हैं, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होता है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहता है बिजनेस से, राइट, कि हिडन एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना वो कैसे होते हैं? हिडन एक्सपेंसेस होते हैं, दैट आर एन डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, कि जिसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जाता हो या तो हम इसको मेजर नहीं कर पाते हो। एग्जाम्पल देखिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन है, असेट का वेयर एंड टेयर है, राइट, टाइम एंड एफर्ट है, ओनर का जो लेबर है, ओनर की जो मेहनत है, टाइम और एफर्ट, ये ऐसे कॉस्ट है ना कि जो हम बिजनेस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाते हो, ऐसे कॉस्ट जो हम बिजनेस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा, उसका मतलब हो जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो भी कॉस्ट हम डायरेक्टली बिजनेस से कनेक्ट कर सकते हो, राइट, वो हो जाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये डिफरेंस है। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही है, उसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, राइट, ऑब्जर्व भी हो रहा है, उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। या तो अगर एकदम सिंपल समझे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब वो सारे कॉस्ट जो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाते हैं, जो भी एक्सपेंसेस है या कॉस्ट जो है एक्सपेंसेस है कंपनी के, वो बैलेंस शीट में जाते हो, राइट, वो एक्सपेंसेस या तो वो कॉस्ट क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्लियर हुआ? अब इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है वो हिडन है, हिडन एक्सपेंसेस है, जो देखे नहीं जा सकते, बहुत हार्डली हम उसे देख सकते हो, राइट, उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते और ना ही वो मेजर हो सकता है। जैसे टाइम और एफर्ट है, टाइम और एफर्ट है, उसको हम क्या मेजर कर पाएंगे? ओनर या एम्प्लॉयज का जो लेबर है, राइट, एम्प्लॉयज की जो मेहनत है या ओनर की जो मेहनत है, क्या उसे हम मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो वो कैसा कॉस्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर हुआ? अब जैसे ये चैप्टर का ही नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, जैसे हमने मीनिंग समझा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कि ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जो एक फर्म को अर्न करना चाहिए उसके प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, जो प्रोजेक्ट में उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो फर्म ने, राइट, उस पे एक रेट ऑफ रिटर्न अर्न करना चाहिए कि उनकी जो है मार्केट वैल्यू बनी रहे, राइट, और उनके इन्वेस्टर जो है उनका इंटरेस्ट जो है वो भी लूज ना हो, और उनके इन्वेस्टर्स भी है जो वो हैप्पी रहे, खुश रहे, राइट। तो
वैसे ही जैसे हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमने मतलब समझा, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब उसे कॉम्प्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंप्यूट कैसे कर सकते हैं, राइट, काउंट कैसे करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। ये चैप्टर का मेन पार्ट है, जिसके हमें प्रैक्टिकल सम्स भी देखने हैं। अब इसमें ही दो मेन पार्ट्स आते हैं, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दो मेन पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, कि स्पेसिफिक कॉस्ट, अलग अलग जो कॉस्ट होते हैं उसको हम कैसे मेजर कर पाते हैं, राइट। कि अब स्पेसिफिक कॉस्ट में भी ना डिफरेंट कॉस्ट आते हैं, राइट, कि मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट में भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, राइट, और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। कि हमें स्पेसिफिक कॉस्ट में ही मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट में चार टाइप्स देखने हैं, चार पार्ट्स देखने हैं। इसमें भी चार टाइप्स है, चार पार्ट्स देखने हैं, राइट। कि जैसे मैंने बोला, फर्स्ट जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि हमें इक्विटी का जो कॉस्ट है वो कैसे काउंट कर सकते हैं। फिर वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में डिफरेंट टाइप्स है, राइट। फिर कॉस्ट ऑफ डेट है, ठीक है। सेकेंड जो स्पेसिफिक कॉस्ट है, सेकेंड स्पेसिफिक कॉस्ट जो है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ डेट में भी अलग डिफरेंट टाइप्स है कि रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी है, कि प्रेफरेंस शेयर जो है वो इरिडीमेबल है या तो रिडीमेबल है। अब उसमें भी पार पे काउंट करना है या प्रीमियम पे काउंट करना है। तो ऐसे स्पेसिफिक कॉस्ट के ही मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट जो है उसमें, ये स्पेसिफिक कॉस्ट में ही हमें चार मेन पार्ट्स देखने हैं या चार मेन टाइप्स देखने हैं, जो कि है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, राइट। ये जो है दो पार्ट्स है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जो मेन जो है, राइट, एग्जाम में जो मेन पूछा जाता है कंपलसरी, दैट इज मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे काउंट करेंगे। यहाँ बात हुई थी हर एक कॉस्ट की स्पेसिफिकली, कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अलग से कैसे काउंट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को कैसे अलग से काउंट कर सकते हैं, क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या बात की गई है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसे हम वेटेड एवरेज भी बोल सकते हैं, वेटेड एवरेज भी बोल सकते हैं, राइट। तो उससे कैसे काउंट करते हैं या उसे कैसे मेजर करते हैं वो हमें ये वाले टॉपिक में समझना है। तो जैसे आज हमने इंट्रोडक्शन देखा, राइट। अब ये जो था कि कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब इसके भी हमें आगे प्रैक्टिकल सम्स देखने हैं। देखिए इन डिटेल में हमें कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे काउंट होता है, डेट, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट, रिटेन्ड अर्निंग्स, या तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे मेजर करेंगे, ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।